जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाले बाय देव सर पर। आज हम प्रॉफिट लॉस की दूसरी क्लास करेंगे जिसमें हम सवाल करेंगे। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, उसमें मैंने आपको फॉर्मूले वगैरह बताए थे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपकी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी, आपने प्यार दिया, मुझे अच्छा लगा। आगे भी मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। पहला सवाल आपका, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताने हैं। जो घड़ी है, ठीक है, एसपी सेलिंग प्राइस कर दिया उसका 1440 रुपये। 1440 रुपये में बेच दिया है घड़ी। बेचने पर जो व्यापारी था उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, 10% की हानि हो गई। क्या हो गया, हानि हो गई। तो हानि क्या करते हैं, 100% में से 10% घटाएंगे तो 90% आ जाएगा। यानी जो 90% की जो वैल्यू है वो हमारी इतनी है, 1440 रुपये। 10% की हानि हुई है इतने रुपए में बेचने पर। तो 100 में से हानि को घटाते हैं और 100 में लाभ को जोड़ते हैं। तो 100 में से हमने हानि को घटाया 10% को, तो 90% आ गया। यानी कि उस व्यक्ति ने 1440 रुपये में पूछा तो 1440 में बेचा, और परसेंट में उसने 90% पर बेचा है। वो लाया 100% की खरीद कर, उसने 90% का बेचा, तो यानी कि उसे 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। 90% का मान 1440 रुपये है, तो 100% अर्थात उसका सीपी क्रय मूल्य यानी कि सीपी उसका क्या होगा, 100% होगा। तो 100% की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, 1440, और ये 90 को यहाँ पे बट्टे में लिख देंगे, गुणा में ये 100%, क्योंकि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 0 से हमने 0 को काट दिया, 9 से हम इसको काट देंगे तो 16 बार कट जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9, बचेंगे 5, 9 छिक्के 54। अब 16 का गुणा हम 100 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। यानी इस घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो 1600 रुपये है। उस व्यक्ति ने 1440 रुपये में बेच दिया था, इसलिए उसको 10% की हानि हुई थी। दूसरा सवाल दूसरा सवाल है आपका, एक साइकिल 5060 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि साइकिल को 4370 रुपये में बेचा जाए तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि होगी। एक साइकिल है, सेलिंग प्राइस उसका है 5060 रुपये। 5060 रुपये में उसको बेचा गया है, जिससे उस पर लाभ हुआ है 10% का। कितने का, 10% का। यानी 100% प्लस 10% बराबर 110% की वैल्यू हो गई 5060 रुपये। यदि वो पूछ रहा है साइकिल को 4300, दूसरा एसपी, ये पहला एसपी था, ये दूसरा एसपी है, 4370 रुपये में बेचने पर लाभ होगा या फिर हानि होगा, यानी प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम उस साइकिल का क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य क्या है, सीपी क्या है उसका, तो 5, ये 110 रुपये की 110% की जो वैल्यू है वो 5060 थी, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। 5060 बटे 110 गुणा में 100, 0 से इस सवाल में 1 मिनट कहीं गड़बड़ी हो सकती है। 10% का लाभ हुआ है 110, ये पूरा कट नहीं रहा है, यानी कि कोई ना कोई इस सवाल में ज़रूर गड़बड़ होगी। 0 से 0 काट दिया तो 2 0 आ गए, ठीक है। 11 पंजे वो 11 चौक
सही है, बिल्कुल सही है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सही। 11 चौक 44, 6 बच जाएंगे, 11 66, 2 जीरो बच गए। यहाँ पर ये आ गया, कितना आ गया 100%, यानी कि जो CP है उसका वो 4600 रुपये आ जाएगा। अब उसने पूछा है 4600 रुपये की वैल्यू उसकी क्रय मूल्य की है, और अगर उसको 4370 रुपये में बेचा जाएगा, तो जाहिर सी बात है अगर 4600 रुपये में ख़रीदा है और 4370 रुपये में बेचेगा तो उसको नुकसान ही होगा। तो कितना % का उसका नुकसान हो रहा है उसने ये पूछा है। 4600 रुपये में लेकर आया और 4370 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपये का नुकसान हुआ उसे, माइनस कर लेंगे हम रुपयों में निकालने के लिए। 230 रुपये का उसे नुकसान होगा। ये 230 रुपये % में पूछ रहा है वो, तो % में निकाल लेंगे। 4600 गुणा में 100 कर देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दे, 23 दूनी 46 और 2 से कट जाएंगे 5 बार, अर्थात यानी कि 5% का लॉस हो जाएगा उस व्यक्ति को यदि वो 4600 रुपये का सामान 4370 रुपये में बेचता है। तो दोनों आंसर तुम्हारे सामने हैं। तीसरा सवाल, एक आदमी ने एक घड़ी 20% के लाभ पर बेची, पुनः उस घड़ी को अगले आदमी को 15% के लाभ पर बेच दिया। बताइए कुल कितने % का उसको टोटल लाभ होता है। तो एक व्यक्ति ने घड़ी है, पहले उसने बेचा उसको, पहला SP1 कितना है उसका 20% लाभ, ठीक है। फिर उसने दोबारा से बेच दिया उसको किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसने खरीदा उसने जैसे भी ये बोल रहा है, तो उसको 15% का लाभ हुआ। तो उस घड़ी पर कुल लाभ का टोटल पूछ रहा है, कुल लाभ कितना हुआ। तो रामबाण फॉर्मूला 20, ये भी प्लस का है क्योंकि लाभ हुआ है, ये भी लाभ को प्लस से और माइनस से हानि को माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। 15 गुणा 20 बटे में 100, 0 से 0 काट दिए, 2 से 5 बार, 5 से कट जाएगा 3 बार, इसको जोड़ देंगे तो 20, 30, 35 और 3 कितने हो गए 38। कुल मिला के उस घड़ी पर 38% का टोटल लाभ होता है। चौथा सवाल, यदि 15 घड़ियों का क्रय मूल्य 20 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो बताइए कि लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। यानी कि 15 घड़ी हैं, ठीक है, 15 घड़ियों का क्रय मूल्य CP, 15 घड़ियों का क्रय मूल्य 20 घड़ियों के विक्रय मूल्य SP के बराबर है। तो यहाँ से हम SP और CP के दोनों का मान निकालेंगे। CP का मान 20 और SP का मान 15, CP बट्टे SP। SP का मान, CP का मान आ रहा है हमारा 20 और SP का मान आ रहा है 15। कोई वस्तु हमने 20 रुपये में ख़रीदी है और 15 रुपये में हमने बेची है, तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। किस पर हो रहा है, 20 रुपये पर 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो ये इसका कितना % हो जाएगा, 5 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, अर्थात 25% का इस पर हमें नुकसान हो गया है। अगला सवाल, अगला सवाल है, एक आदमी 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के दाम के बराबर लाभ कमाता है। किसी व्यक्ति ने 33 मीटर कपड़ा बेचा है और 11 मीटर कपड़े के दाम के बराबर उसने लाभ कमाया है, तो लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है सीधा सीधा। तो उस व्यक्ति ने 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ कमाया है। कितना बेचने पर, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, कितने का, 11 मीटर कपड़े के बराबर। 33 मीटर कपड़ा था, उसने 33 मीटर कपड़ा बेचा है। तो अगर हम जैसे मान के चलो 33 मीटर कपड़ा को हमने ऐसे करके डिनोट किया, तो 11, 22 और 33,
ठीक है 33, तो 11, 11 और 11, इतना कपड़ा बेचने पर उसे इतने कपड़े के बराबर का लाभ होता है। तो टोटल में से हमने 11 को घटा दिया, बट्टे गुणा में 100 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 11/22 गुणा में 100। 11 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 100 बार, 100 को 50 बार काट देंगे, ये परसेंट में आंसर आ जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति को 50% का लाभ होता है। तो इस क्लास में इतने ही सवाल, उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। आपको आगे भी बेहतरीन कंटेंट देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।